अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, क्या हाल है? कब्र का पैगाम दे रहे थे हम वीडियो में। क्या आज हम लोग कब्रों के अंदर जब जाएंगे तो यही कहेंगे, हमने अपने बच्चों को ऐशो आराम दिया, बीवियों के गुलाम बन के रहे, बीवियों ने हमें जैसे किया हमने वैसे किया। यही हिसाब देने वाले हो ना? तो ये हिसाब तुम्हारे साथ बहुत भारी पड़ने वाला है। जो बीवियों के लिए रिश्वत लेके आते हैं उनके लिए भारी पड़ने वाला है। जो बच्चों के लिए हराम का रिज्क कमाते हैं उनके लिए भारी पड़ने वाला है। जो बेईमानी का रिज्क इकट्ठा करते हैं उनके लिए भारी पड़ने वाला है। जो अपनी आने वाली 10-10 नस्लों को सुधार के जाते हैं उनके लिए भारी पड़ने वाला है। क्योंकि कुरान तो नहीं फरमा रहा कहीं भी माल जमा कर लो, जमा अमालूं, जितना माल जमा करोगे वबाले तुम्हारी जान के लिए वो कब्र के अंदर मुसीबत बनेगा। जितनी जमीनें बनाओगे वो तुम्हारे लिए मुसीबत बनेगी, जितनी जायदादें बनाओगे वो तुम्हारे लिए मुसीबत बनेगी, जितने काम बुरे करोगे वो तुम्हारे लिए मुसीबत बनेगा। क्योंकि तुम्हारी आंखें देख रही हैं, मेरी भी आंखें देख रही हैं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस रास्ते पे चल रहा हूं, क्या बुराई के रास्ते पे चला हुआ हूं या अच्छाई के रास्ते पे चला हुआ हूं, मैं एक इंसान अच्छा हूं या बुरा हूं। ये इंसान को खुद को बेहतर जानता है। इंसान, हर इंसान अपना अमाल नामा, जो अगर मैं सामने बैठा हूं तो मेरा अमाल नामा मुझे पता है, मेरी आंखों के अंदर वो गुनाह सवाब सब लिखा हुआ है। ये कातिबीन बैठे हुए हैं, ये लिख रहे हैं, बुराई भी लिख रहे हैं, अच्छाई भी लिख रहे हैं। तुम्हारी आंखों के अंदर फोटो खींचे जा रहे हैं, जैसे ये मोबाइल एक वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। जैसे एक मोबाइल के अंदर हम एक पिक्चर को टिकटॉक पे चढ़ा देते हैं या यूट्यूब पे चढ़ा देते हैं या स्नैक वीडियो पे, किसी भी वीडियो पे चढ़ा देते हैं तो लाखों लोगों तक ये पहुंच जाती हैं, करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती हैं। ताकि ये पैगाम है हक का और सच का। अगर हम इस पैगाम को सही माने नहीं समझ पाए तो हम फिर बहुत बड़े मुसीबत में फंसने वाले हैं। यही मुसीबत इंसानों के ऊपर आती है। जैसे ये सियासतदान तुम्हारे ऊपर महंगाई का बोझ तोड़ते हैं, तुम्हारे ऊपर ये महंगाइयाँ करते हैं, तुम्हारे ऊपर तुम लोगों को ये जलीलो ख्वार सड़कों पे करते हैं, तुम लोगों को ये घरों के अंदर जलीलो ख्वार करते हैं। कैसे? ये तुम्हारे ऊपर महंगाई करके, तुम्हारे ऊपर महंगाई के बोझ डाल के तुम अपनी ऐशो आराम की खातिर ये महंगाई बर्दाश्त करते हो। तुम अपने ऐशो आराम की खातिर बीवियों के गुलाम बनते हो। जो बीवियों के गुलाम हैं ये उनके लिए ये पैगाम है, बीवियों के गुलाम मत बनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनो। वरना तुम्हारे साथ आका तुम्हारी शहादत, तुम्हारी गवाही देने वाले नहीं होंगे। क्योंकि तुम कहते हो ना, जरा बराबर भी नेकी और जरा बराबर भी अगर तूने बदी की होगी तो उसका भी अंजाम भुगतोगे। जरे बराबर नेकी अगर काम आएगी तो जरे बराबर बदी भी तुम्हें जहन्नम के अंदर धकेल सकती है। तो फिर आका के गुलाम जो होते हैं वो बदियों से अपने किए पर पछताते हैं, अपनी की हुई गलतियों के ऊपर वो पछताते हैं। अगर तुम्हें पछतावा है तो तुम इंसान अच्छे हो, अगर तुम्हें अपनी गलतियों पर पछतावा नहीं है तो फिर तुम बहुत बुरे इंसान हो, बहुत बुरे फंसने वाले हो। कहाँ? कब्र के अंदर। पहली मंजिल है हमारी कब्र। कब्र के अंदर अगर हम पास हो जाएंगे तो फिर आगे भी पास हो जाएंगे। अगर हम कब्र के अंदर भी पास नहीं हो सकते तो फिर हम किसी जगह पे पास नहीं हो सकते। अगर जमीन के ऊपर हम पास हो सकते हैं तो फिर कब्र के अंदर भी पास हो सकते हैं। जमीन के ऊपर अमाल तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारी बीवियों के अमाल तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे बच्चों के अमाल तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारी बेटियों के अमाल तुम्हारे सामने हैं, हर तरह के अमाल तुम लोगों के तुम्हारे सामने पड़े हैं। तो फिर इन अमालों का जवाब है तुम्हारे पास। आज की बीवियां शहर बाजार घूमती हैं,
बच्चे भी घूमते हैं, डिग्रियां हासिल करके बैठे हुए हैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों की। क्या तुम्हारे पास ईमान की डिग्री है, जो मेरे आका के फरमान की डिग्री है, जो मेरे आका का हुक्म है उसकी डिग्री है? ज़बान में, दिल में, दिमाग में, सोच में, सर से लेकर पांव तक तुमने शरीयत के मुताबिक अमल किए? नहीं किए तो फिर तुम खत्म, बेकार हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।